करने वाले होल मिल के सारे चैप्टर्स, और हर पार्ट वन में करूँगा, पार्ट्स कुछ करेंगे और उसके और पार्ट्स होंगे, ठीक है। हर पार्ट्स के अंदर आएंगे आपके कितने, 2 चैप्टर के आएंगे। तो इस पार्ट के अंदर 2 चैप्टर द सिल्क रोड एंड द एडवेंचर आने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर बने रहिए, और चैप्टर बहुत जल्दी खत्म होगा फास्ट रिवीजन के साथ, और हर चीज़ कवर करने वाले हैं। तो वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहिए। अगर आप इस चीज़ की आपको PDF चाहिए तो आपको पार्ट 3 के अंदर मिल जाएगी, और जो आज वीडियो वो आ जाएगी पार्ट 3 की। तो सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन कर देना, ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप PDF डाउनलोड करके पढ़ सकें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द सिल्क रोड। भाई द सिल्क रोड इज अ स्टोरी अबाउट द ऑथर। एक ऑथर, इसका नाम है निक मिडलटन्स, ठीक है। जर्नी टू माउंट कैलाश, कैलाश पर्वत आपने लोगों ने सुना ही होगा उसका नाम। तो उसकी जर्नी के लिए एक निक मिडलटन्स है, वो चाहते हैं उसकी जर्नी करना, जो कि तिब्बत के थ्रू जाता है। द ऑथर वांट्स टू गो इन कैलाश टू फिनिश हिज कोरा। कोरा क्या होता है? कोरा इज द स्केर्ड रिचुअल टू फॉर हिंदूज एंड बुद्धिस्ट। एक कोरा एक रिचुअल, एक रस्म होती है, तो हिंदूज और बुद्धिस्ट के अंदर ज़्यादातर पाई जाती है। और जो हमारे ऑथर है वो यही चीज़ कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है। यही चीज़ को क्या करना चाहते हैं, वो लोग कंप्लीट करना चाहते हैं। इसीलिए वो कहाँ जाना चाहते हैं? माउंट कैलाश जाना चाहते हैं। आपके एग्जाम के अंदर कोरा वर्ड आ जाए तो ये कीवर्ड को यूज़ कर लेना, ठीक है। हिंदूज, ठीक है। ये चाहते क्यों हैं, ऐसे करना ही क्यों चाहते हैं? बिकॉज ही वांटेड टू डेवलप पॉजिटिव थिंकिंग इन हिज लाइफ। अपने लाइफ के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप करना चाहते हैं। द ऑथर टुक अ डैनियल एज अ कंपेनियन, पैराग्राफ 2। द ऑथर टुक अ डैनियल एज हिज कंपेनियन। दे स्टार्टेड देयर जर्नी फ्रॉम अ स्लोप ऑफ रावू। दे हैड अ ड्राइवर नेम्ड Saturn who knew the route Mount Kailash in the southwest direction. Lamo, a local lady from Aravo, gifted the author a sheepskin coat, the general attire of a dog bus, ठीक है भाई। तो क्या होता है, ये जो हम कहीं भी जाते हैं तो दोस्त वोस्त को लेके ही जाते हैं, ठीक है। तो ऑथर ने भी यही काम किया। एक बंदा था, उसका नाम था डैनियल, उसने अपने डैनियल दोस्त था उसका, मान सकते हैं इसको, तो उसने वो अपने साथ लेके गया। एंड दे स्टार्टेड देयर जर्नी फ्रॉम स्लॉप्स ऑफ रावू। उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, कहाँ से? रावू से अपने लोगों ने जर्नी स्टार्ट की। एंड दे हैड अ ड्राइवर नेम्ड सैटर्न। तो उन्होंने भाई अब जाना है तो ड्राइवर चाहिए था। ड्राइवर उन लोगों ने लिया, उसको ड्राइवर का नाम क्या था? सैटर्न था। यहाँ पर टी साइलेंट है। हु न्यू अ रूट टू माउंट कैलाश। अभी ड्राइवर लिया ही क्यों होगा? क्योंकि इसलिए लिया है क्योंकि उसको जो ड्राइवर था उस बंदे को क्या पता था? रूट पता था, कहाँ का? माउंट कैलाश का रूट पता था। और माउंट कैलाश कहाँ पर है? इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। लामो लोकल लेडी, एक लामो लड़की है, लोकल लेडी है, कहाँ से? रावो से लोकल लेडी है। गिफ्टेड द ऑथर शिप्सकिन कोट द जनरल एंटायर ऑफ ड्रॉग बस। तो उन्होंने गिफ्ट किया, उसने गिफ्ट किया क्या? शिप्सकिन कोट उसने क्या की गिफ्ट किया। ये ड्रॉग बस क्या होता है? ड्रॉग बस होता है गाइस खाना बदोश, ठीक है, खाना बदोश। इस वीडियो के अंदर बने रहिए, द एडवेंचर भी इसके अंदर हम कंप्लीट करने वाले हैं, तो वीडियो के अंदर बन रही है, ठीक है। पैराग्राफ नंबर 3। ड्यूरिंग द जर्नी द ऑथर ऑब्जर्व। भाई अगर हम लोग कार के अंदर बैठे हैं, ड्राइवर के साथ जा रहे हैं, तीन बंदे हैं टोटल, अब बाहर शीशे देखेंगे, कुछ ना कुछ ऑब्जर्व तो करेंगे ही। तो ऑथर ने भी वही ऑब्जर्व किया था। तो ऑथर ने क्या ऑब्जर्व किया? तो ऑथर ने ऑब्जर्व किया द वाइड बैरन फील्ड्स विद द गैजल्स ईटिंग द ग्रास। गैजल्स क्या होता है? गैजल्स होता है बारहसिंगा, ठीक है। बैरन फील्ड मतलब खाली खाली फील्ड्स, ठीक है। एंड हर्ड ऑफ वाइल्ड एसेस। वाइल्ड एसेस क्या होता है? वाइल्ड एसेस होते हैं जंगली गधे, ठीक है। जंगली गधों को क्या कहते हैं? यांग कहते हैं, क्यांग। यहाँ पर के साइलेंट यहाँ बोलेंगे यांग। एंड आइसोलेटेड डॉग बस टेकिंग केयर ऑफ देयर कैटल एंड नोमड्स, ठीक है। और आपको वालों को मैंने बताया डॉग बस क्या होता है? खाना बदोश। तो वहाँ की जो खाना बदोश लोग थे वो इन जानवरों का ख्याल रखते थे, उनका घर, जो उनका कैटल्स, जो खाना पीना, उनका गार्ड की तरह काम करते थे। तिब्बतन मास्टिफ्स। मास्टिफ्स क्या होता है? मास्टिफ एक ब्रीड है डॉग की, ठीक है। तिब्बतन मास्टिफ, अगर ये वर्ड पेपर के अंदर आता है तो आप लिख सकते हैं कि ये है मास्टिफ्स क्या है? द वर हाईली वैल्यूड एज अ हंटिंग डॉग्स इन इंपीरियल चाइना। एक हंटिंग डॉग्स थे पूरे चाइना के अंदर की, जो डॉग्स ब्रीड थी वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ब्रीड थी, ठीक है। एम्पेरियल चाइना के अंदर, पूरे अंदर एम्पेरियल चाइना के अंदर। और क्यों मास्टिफ्स का यूज़ किया जाता है? क्योंकि हंटिंग के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल थे, ठीक है। द ग्रुप सो द snow-covered mountain that were challenging to cross, and the author experienced the headaches due to the altitude, which was 5210 meters above the sea level. According to their watch, the cold weather also affected the author's physiological functions. तो क्या होता है भैया, जैसे जैसे हम पहाड़ पे चढ़ते रहेंगे, आगे जाते रहेंगे, तो क्या एल्टीट्यूड आता है 5210 मीटर्स। तो जो ऑथर होता है उसे एक्सपीरियंस होता है कि मुझे सर दर्द हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी ऑथर को। तो एक सी लेवल के अगर आप ऊपर जाते हैं तो आपको दिक्कत होना शुरू हो जाती है, ठीक है। जो कोल्ड वेदर था उसको अफेक्ट कर रहा था, फिजिकल फंक्शंस को अफेक्ट कर रहा था ऑथर के, ठीक है। तो क्या होता है? लेट इन द डे दे रीच अ टाउन नेम्ड होर। तो एक कुछ दिनों में उन लोग एक टाउन रीच करते हैं, एक टाउन के पास पहुंचते हैं, उस टाउन का नाम था होर, ठीक है। विच वॉज डिस्क्राइब्ड बाय द ऑथर एज अ मिजरेबल विथ अ लैक ऑफ वेजिटेशन। जो कि ऑथर को कैसा लगता था, वो टाउन कैसा लगता था? एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। उसको लगता था, क्या लगता है? लैक ऑफ वेजिटेशन। वहाँ पर खाना पीना, मतलब जो खेत बाड़ी थी ना वो बहुत कम, मतलब था ही नहीं, कुछ भी नहीं था वहाँ पर। एंड सराउंडेड बाय रोज, खाली पत्थर सराउंडेड थे, धूप
धूल मिट्टी खाली यही था उस हॉर की जगह में। तो क्या होता है, डैनियल रिटर्न टू लहासा। जो डैनियल बंदा था, ठीक है, जो डैनियल बंदा था जिसके साथ ऑथर आया हुआ था, वो भी कहाँ चले जाता है, लहासा चले जाता है, क्योंकि ये सब देख के उसे मज़ा नहीं आता बिल्कुल भी, धूल मिट्टी, वो लहासा चले जाता है। लिविंग द ऑथर फीलिंग डिसअपॉइंटेड अबाउट द मानसरोवर लेक लोकेटेड नियर द टाउन ऑफ हॉर। तो वो देखता है जो मानसरोवर लेक है वो लोकेट कहाँ करती है, नियर द टाउन ऑफ हॉर। जो हॉर एक जगह है वहाँ पर लोकेट कर रही है मानसरोवर लेक। वो देखता है कि पूरी मानसरोवर लेक है वो कूड़े कबाड़े से भरी पड़ी है, ठीक है, तो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ऑथर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो क्या होता है, लेटर द नाइट दे अराइव द गेस्ट हाउस इन द डार्किंग बट द ऑथर वॉज अनेबल टू स्लीप। ऑथर जो था सोने मतलब सो नहीं पाता। द नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, सैटर्न टुक द ऑथर, इस सैटर्न है ना वो टी साइलेंट है, याद रखना, ठीक है। और आप लोग पूरे पेपर में ये पूरा वर्ड लिखेंगे TSETAN। सैटर्न टुक द ऑथर टू द डार्कन मेडिकल कॉलेज फॉर एवोल्यूशन अपॉन being ensured that the author was it fit enough to do the Quora, the Saturn returned the last। तो क्या होता है भाई, उसको दिक्कत हो रही थी ऑथर को बहुत ज़्यादा। तो जो हमारा सैटर्न था जो ड्राइवर था, उसने मेडिकल कॉलेज के पास लेके गया, उसको ठीक भी किया। उसके बाद जो सैटर्न था वो भी चला गया, लहासा चला गया। पहले डैनियल गया था लहासा, अब सैटर्न भी चला गया, कहाँ पर, लहासा चला गया है। तो क्या होता है, द नेक्स्ट मॉर्निंग द ऑथर वॉक अप द फीलिंग रिफ्रेश्ड एंड द फाउंड इट डार्कन टू बी द नॉट एज अ बैड एज द इनिशियल थॉट। ही डिस्क्राइब द टाउन एज डस्टी एंड द रन डाउन विद अ फ्यू बेसिक शॉप्स। तो टाउन को उसको याद आया था, टाउन कैसा था, एकदम मतलब डस्टी था, एकदम बिल्कुल बेकार सा था। नॉट मैनी पिलग्रिम्स और फाउंड, कोई पिलग्रिम्स मतलब होता है तीर्थयात्री, पिलग्रिम्स मतलब होता है तीर्थयात्री, कोई भी वहाँ पर नहीं था। एंड ऑथर थॉट ही माइट हैव अराइव्ड too early for the pilgrimage season, ठीक है, with most of the way blocked by snow, the author did not want to do the Quora alone। भाई पूरा जो हमारे रास्ते थे ना वहाँ के वो स्नो से ढके हुए थे पूरे अच्छे से। अब क्या सोच रहा है ऑथर, सब सोच रहा है कि अब मैं अपना जो यात्रा है मुझे अकेली करनी पड़ेगी, ठीक है। अकेला करना नहीं चाहता था। कौन नहीं चाहता था, जो ऑथर था वो कोरा जो होता है, कोरा का होता है क्या होता है, मैंने बताया था, रस्म होती है एक तरह की, वो अकेले नहीं करना चाहता था। तो वाइल वेटिंग फॉर द राइट कंडीशंस द ऑथर मीट नॉर्बू। तो ऑथर को एक मिलता है बंदा, उसका नाम नॉर्बू, जो कि मोटा सा होता है। और रिसर्चर फ्रॉम द नॉर्बू है कौन, और रिसर्चर फ्रॉम द चाइनीज अकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज इन बीजिंग who was studying the significance of the Quora and the Buddhist literature। तो भाई जो हमारा ऑथर था उसको नॉर्बू मिल जाता है, तो नॉर्बू से मिल जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, दोनों कोरा जानना चाहते हैं। तो जो साइंटिस्ट है, नॉर्बू एक साइंटिस्ट है, रिसर्चर है, वो कोरा के बारे में जानना चाहता है कि बुद्धिस्ट के अंदर, लिटरेचर के अंदर ऐसा होता क्या है। तो दोनों एक ही जगह वही चाहते हैं। तो ऑथर गोट टू नो दैट नॉर्बू एंड फाउंड दे वर बोथ देयर टू डू पिलग्रिमेज। वो दोनों वही चाहते थे। सो वो क्या करते हैं, डिसाइडेड टू डू इट टुगेदर, वो अपने एक साथ करने की सोचते हैं। उसके बाद एंड ऑथर फेल्ट दैट पॉजिटिव माइंडसेट वाज पेइंग ऑफ। तो उसके बाद वो दोनों एक साथ चले जाते हैं, उनका पॉजिटिव माइंडसेट बन जाता है। अब इस स्टोरी का कंक्लूजन क्या हो सकता है, द कंक्लूजन क्या हो सकता है, द ऑथर कंक्लूड्स द स्टोरी एट द पॉजिटिव नोट दैट बीइंग डिटरमाइंड द डेडिकेट टुवर्ड्स वंस गोल विल ब्रिंग पॉजिटिव एंड रिजल्ट इन लाइफ डिस्पाइट द। अगर आपको ग्रामर्स की वीडियो चाहिए तो ग्रामर की वीडियो बना चुका हूँ, तो जाके मेरे चैनल पर जाके फटाफट से ग्रामर्स की वीडियो भी देख लीजिए, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसका लिखेंगे चैलेंज दैट द ऑथर फेस्ड ड्यूरिंग हिज जर्नी, he was able to find a partner who was interested in a Quora as he and both completed their pilgrimage together। तो जो ऑथर को जो चाहिए था वो मिल गया, उसको चाहिए ऐसा बंदा चाहिए था जो भी इंटरेस्टेड हो, तो उस बंदे को नॉर्बू मिल गया, तो दोनों साथ में चले गए। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। वाई वर द टिबेटन मास्टिफ पॉपुलर इन चाइना, मैंने बताया कि वो खुद ब्रीड होती है, बहुत हंटिक ब्रीड होती है, कुत्ते की ब्रीड होती है, ठीक है। आपका इसका एसेस ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फटाफट से हम स्टोरी करना स्टार्ट कर रहे हैं, द एडवेंचर, ठीक है, द एडवेंचर शुरू करने जा रहे हैं भाई, ठीक है, द एडवेंचर शुरू करने जा रहे हैं। हम लेंगे खाली 5 सेकंड का ब्रेक। तो यस गाइस, हम शुरू करने जा रहे हैं द एडवेंचर। तो एडवेंचर में होना क्या है, देखो एडवेंचर है क्या, एक तरह का एडवेंचर है कि साइंस फ्रिक्शन है, साइंस के ऊपर बिलोंग करता है, ठीक है। एक हम बात करने वाले प्रोफेसर गायटोंडो की, ठीक है, इसके अंदर बात करने वाले प्रोफेसर गायटोंडो की, हु डिस्कवर्स अ कन्फ्लिक्टिंग हिस्ट्री एंड सेट्स आउट अ जर्नी टू सॉल्व मिस्ट्री, ठीक है, मिस्ट्री। ही विजिट्स द लाइब्रेरी, डिस्कवर्स अ न्यू पर्सपेक्टिव जनरी ऑन हिस्ट्री। तो भाई जो प्रोफेसर गायटोंडो थे ना, वो लगता था जो हिस्ट्री में हमारे हुआ है पास्ट के अंदर वो रियलिटी नहीं थी, उन्हें ऐसा लगता था, ठीक है, ब्रिटिशर्स आए नहीं थे, कुछ हुआ नहीं था, हम गुलाम बने नहीं, इंडिया गुलाम बनी नहीं थी, उनको ऐसा लगता था। वो मतलब एक अलग नज़रिए से देखते थे किसको,
हमारे एडवेंचर को अलग नज़र से देखते थे। तो एडवेंचर समरी, द एडवेंचर चैप्टर एक्सप्लोर द प्रोफेसर गायटोंडो डाउट्स अबाउट द हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड रियलिटी। उनका बहुत ज़्यादा डाउट रहता था हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड रियलिटी। तो ही वॉज अ वेल नोन हिस्टोरियन ट्रैवलिंग फ्रॉम द बॉम्बे टू पुणे। एक वेल नोन हिस्टोरियन थे, वो पूरे बॉम्बे टू पुणे वो ट्रैवल कर रहे थे। बट द फाइंड्स हिमसेल्फ इन अल्टरनेट वर्ल्ड वेयर हिस्ट्री हैज़ टेकन अ डिफरेंट टर्न। तो वो अपने आप को कहाँ पाते हैं, वो पाते हैं कि जो हिस्ट्री होती है एक डिफरेंट टर्न ले चुकी है, एक ऐसे जगह अपने आप को पाते हैं। तो क्या होता है भाई, ही डिस्कवर दैट द ईस्ट इंडिया कंपनी स्टिल एग्जिट्स ऑन द मराठा लीडर्स वॉज सेव्ड द इन द बैटल ऑफ पानीपत। वो क्या सोचते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अभी भी एग्जिस्ट करती है। वो जो मराठा लीडर वो सेव्ड, जो मराठा के लीडर थे, पानीपत का जो लड़ाई हुई थी मराठास के अंदर, जो हमारे मराठा के लीडर थे वो बच गए थे। ऐसा हाल ही हुआ नहीं था बट वो बच गए। उसको ऐसा लगता है क्योंकि वो हिस्ट्री को अलग ही तरह के नज़रिए से देखता है। ठीक है, तो आफ्टर अ कार क्रैश गायटोंडो एक्सपीरियंस द अल्टरनेट रियलिटीज इन अ कोमा। तो क्या होता है, जो इसका ना मतलब कार क्रैश हो जाता है, वो कोमा के अंदर ये बातें सोच रहा होता है। ठीक है, वो ये क्या कर एक्सपीरियंस कर रहा होता है। ठीक है, द मुंबई ही इज़ इन द कंप्लीट डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल मुंबई। भाई जिस मुंबई के अंदर ये था वो उसको लगता था ये अलग, मतलब दूसरी मुंबई है और एक्चुअल मुंबई है ही नहीं है, अलग ही मुंबई है। द विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन वेयर ही गेट्स डाउन इज़ अ वेरी क्लीन, कोचेज हैव ट्रेन रेड एंड ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे even the staff were एंग्लो इंडियन विद द सम ब्रिटिश ऑफिशियल्स। उसको लगा तो पूरा जो ट्रेन है, जो स्टेशन है वो एकदम क्लीन है, कोचेस आर वेरी गुड एंड द ब्रिटिशर्स आर देयर। ठीक है, जो हमारे एम्प्लॉइज हैं, ब्रिटिश एम्प्लॉइज वहाँ पर हैं, उसको ऐसा फील होता था। तो क्या होता है, गायटोंडो नोटिस द ईस्ट इंडिया कंपनी हेडक्वार्टर्स वेयर व्हेन ही एक्साइटेड द ट्रेन। तो उसको लगता है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हेडक्वार्टर्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। सिमिलर स्ट्रक्चर इंक्लूड द बैंक्स ऑफ द ब्रांड्स देयर वाज प्रिमली ब्रिटिश। इन रियलिटी द फोर्ब्स ऑफिस वेयर हिज सन वर्ल्ड वॉज नॉट इवन देयर। उसको जो रियलिटी में क्या आता, जहाँ उसका जब बेटा काम करता था वो वहाँ पर था ही नहीं। ठीक है, ही वेंट टू द लाइब्रेरी टू रीड अबाउट द बैटल ऑफ पानीपत एंड इन अटेम्प्ट ही सॉल्व द मिस्ट्री। तो वो जाता है एक लाइब्रेरी के अंदर, तो एक पानीपत का बैटल की एक बुक मतलब होती होगी, तो उसने वो पढ़ी। तो रीडिंग द रिवील्स दैट डिटेल्स डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल अकर्ड इन द रियलिटी। तो वो बोल रहा था कि जो रियलिटी में अकर्ड हुआ है बिल्कुल डिटेल्स क्या है इस बुक के अंदर बिल्कुल ही अलग है, जो रियलिटी में हुआ है वो बिल्कुल ही अलग है। डिस्कवर्ड द रीडिंग द इंडिया वाज नेवर अंडर ब्रिटिश रूल विच शॉक्ड हिम। तो पढ़ता है तो उसने पढ़ा कि जो इंडिया थी वो कभी गुलाम बनी नहीं। ठीक है, जब सोचता है ना कि इंडिया नेवर अंडर ब्रिटिश रूल, तो वो शॉक्ड हो जाता है, शॉक्ड हिम। ठीक है, तो क्या होता है, आफ्टर गोइंग टू द लाइब्रेरी ही वेंट टू द आज़ाद मैदान एंड गॉट इनटू द ब्रैल विद द सम ऑफ द spectators there. The Gaetonda was pulled off a stage and found unconscious in the आज़ाद मैदान आफ्टर वेकिंग फ्रॉम दिस टाइम ट्रैवलिंग नाइटमेयर। उसको ऐसा लगता है, उसको ऐसा महसूस होता है वो स्टेज के ऊपर किसी ने उसको धक्का दे दिया हो। ठीक है, वो बेहोश हो गया हो, अनकॉन्शियस हो गया हो। ही देयरफॉर गोज़ टू प्रोफेसर देशपांडे। वो हमारे नाइटमेयर के बाद वो प्रोफेसर देशपांडे के पास जाते हैं एंड आस्क क्वेश्चन, उनसे क्वेश्चन पूछते हैं। ही डिस्कवर्स ड्यूरिंग हिज विजिट दैट रियलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर what our senses may perceive. As a result, the world is inhabited might taken on a several forms of dimensions. वो बोलते हैं रियलिटी कुछ और है, डिफरेंशिएट जो रियलिटी कुछ और है, पास्ट कुछ और है, वो ऐसा बोलते हैं देशपांडे से। तो क्या होता है, राजेंद्र देशपांडे भी उनके दोस्त होते होंगे। तो राजेंद्र देशपांडे प्रोफेसर गायकोंडो फ्रेंड्स दैट ट्राइज टू एक्सप्लेन हिज स्ट्रेंज एक्सपीरियंस यूजिंग अ कैस्ट्रोफो थ्योरी एंड द लैक ऑफ डिटरमिनेशन इन अ क्वांटम थ्योरी। तो वो इन सब चीज़ों को राजेंद्र देशपांडे ना दो थ्योरी है, एक है कैस्ट्रोफ थ्योरी और एक है क्वांटम थ्योरी, इन दो थ्योरी से समझाते हैं। तो ही एक्सप्लेन दैट अकॉर्डिंग टू कैस्ट्रोफ थ्योरी अ स्मॉल चेंज इन अ सर्कमस्टेंस कैन लीड द सडन शिफ्ट इन अ बिहेवियर। छोटी छोटी चेंजेस भी एक आपके बिहेवियर को चेंज कर सकती है, उन्होंने ऐसा कहा। ही अप्लाइज हिज, इन्होंने ये किसने कहा था, इन्होंने कहा था राजेंद्र देशपांडे ने। ठीक है, ही अप्लाइज टू हिज द बैटल इन ऑफ पानीपत वर अ मिस्ड बुलेट कॉज ऑफ द मराठा आर्मी टू लॉस मोरल एंड अल्टीमेटली लीड टू डिफीट। उनको ऐसा लगा था जो मराठा के लीडर्स थे ना, उन लोगों ने जब शूट किया तो जो हमारे उनके फायर्स बुलेट्स थी वो मिस कर गई थी। ठीक है, वो मिस कर गई थी। तो क्या बोलते हैं, वे bullets caused the Maratha army to lose moral. ठीक है, मिस्ड कर गई थी। He believes that a small changes in the situation could have a change the outcomes of the war and the favorable and the Marathas. वो उन्होंने जैसा बोला कि स्मॉल चेंज की आप सिचुएशन बदल देती हैं, ठीक है, बिहेवियर बदल देती है, तो ऐसा ही हुआ था। तो कंक्लूजन क्या था, कंक्लूजन यही था। इन कंक्लूजन द एडवेंचर समरी टीचेस एस दैट द रियलिटीज बिसाइड्स द वन perceive and while they may appear real they are all simply imaginary. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
इसको क्या सकते हैं, व्हाट अ शॉर्ट एडवेंचर हैज़ बीन नरेटेड बाय द जयंत नारिकल, ये तो नहीं आएगा, छोड़ दो उसको। थर्ड क्वेश्चन देखिए, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ प्रोफेसर गायकोंडो स्टे एंड स्टडी ऑफ हिस्ट्री। तो मतलब इनके बारे में बताओ, वो क्या क्या सोचते थे, वो बोल रहे जो मतलब एक तरह की कैरेक्टरिस्टिक हो गई, ठीक है, वो क्या सोच रहे थे हिस्ट्री के बारे में, मतलब वो सोच रहे थे रियलिटी है ही नहीं, पास्ट में जो रियलिटी थी, ठीक है, ये सब सोच रहे थे। इसका आप ऐसा ले सकते हैं क्वेश्चंस का, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बने रहिए। आपको अब आने वाला है पार्ट 2, जिसके अंदर आपको 2 चैप्टर बताने वाला हूँ फटाफट से, और हर पार्ट के अंदर 2 चैप्टर करूँगा ताकि जल्दी खत्म हो जाए, और आज एज में खत्म करना है। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, मात्र 15 मिनट की वीडियो देखिए और चैप्टर कंप्लीट करिए, और इंग्लिश को पेपर में फाड़ कर आइए, और ग्रामर्स की वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, तो जाके देखिए। जय हिंद, जय भारत।